यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमशामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे योगिराज भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में प्रणिपात करता हुआ मैं आज मां भगवत गीता, जिसको प्रभु ने अपने मुखारविंद से गाया है, जो मातृशक्ति के रूप में इस लोक में हम लोगों के कल्याण के लिए अवतरित हुई है, मैं उनके आंचल का आशीर्वाद लेकर अपनी कथा को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको अवगत है, हम लोग गीता के प्रथम अध्याय की यात्रा में तल्लीन होकर के मनोयोग से कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 39 से लेकर के 43 तक की व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं आपको उस प्रसंग में ले चलना चाहता हूं जहां से मेरी कथा विराम ले चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है और यह सीधे टेलीकास्ट हो रहा है हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र को, और टेलीकास्ट करने वाले दिव्य दृष्टि लिए हुए एक ऐसे महान ज्ञाता बैठे हुए हैं जो सीधे धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। मित्रों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्रूर आतताई मेरे वंश के लोग ही यहां पर उपस्थित है, और ऐसे अधर्मी पापियों पर मैं अपना हथियार चला करके अपनी कीर्ति को नष्ट नहीं करना चाहता, अपने आप स्वयं ऐसे पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसके बाद 39वें श्लोक में जो संवाद होता है वो मैं आपको व्याख्या करके बताता हूं। पहले श्लोक का वाचन करता हूं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृतस्न धर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः। सनातना कुल धर्म, हमारी जो विरासत के रूप में सनातन धर्म की धरोहर, भारतीय संस्कृति की एक पहचान जो चली आ रही है अनादिकाल से, प्रभु कुल के क्षय होने से, परिवार के नष्ट होने से वह धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के साथ साथ धर्म है क्या? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो धर्मकम 10 लक्षणम। यही धर्म के सनातन लक्षण है, क्योंकि ये केवल भारतवर्ष की धरती के लिए ही नहीं है,
ये तो उसी तरह से समाहित है जैसे पूरे विश्व में अग्नि हो, जल हो, नभ हो, पृथ्वी हो, 5 तत्वों से मिलकर के जो मेरा शरीर बना हुआ है, वो 5 तत्व तो पूरे विश्व में व्याप्त है। और ऐसे तत्व दया, क्रोध, क्षमा, धर्म, ये सारी चीजें प्रभु कहां चली जाएंगी? धर्म नष्ट होने पर एक बहुत बड़ा अंधकार छा जाएगा। तो धर्म नष्टे कुलम, धर्म के नष्ट होने पर कुल का जो होता है वो कुल अंधकार में चला जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है प्रभु। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूं कि मेरे कुल की परंपरा ही समाप्त हो जाए। और अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे प्रभु, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, हमारे कुल की स्त्रियां अधर्मी हो जाएंगी, उनका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब स्त्रियों के मर्यादा की सीमा समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा प्रभु? उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। और जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी तब क्या होगा प्रभु? क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो आपने ही बनाया है। 4 वर्णों की व्यवस्था बना करके सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए, समाज की पवित्रता को, समाज के बंधन को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रभु ये सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। अगर हमारे परिवार की स्त्रियां कुल भ्रष्ट होंगी तो ऐसी परिस्थिति में हमारा वंश विनष्ट हो जाएगा। और यही नहीं, शंकरो नरकायैव, नरक में ले जाने वाला ये जो शंकर वर्ण आएगा उससे कुलानाम, कुलग्नानाम, कुल को नष्ट करने के लिए हमारे परिवार में एक ऐसा अंधकार का जन्म होगा जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। और हमारे जो पतंत पितरों, हमारे जो पितर लोग हैं, इन वर्ण संकरों की जो वर्ण संकर संतानें होगी, क्योंकि पुराने लोगों को संस्कार देने की एक जिम्मेदारी समाज में दी गई है, उनसे अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं जो वृद्ध होते हैं। क्योंकि हमारे यहां ये कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या शोबलम। कौन इस प्रकार के संस्कारों को बताएगा? और जो वर्ण संकर संतानें आएंगी उनसे जब दोष उत्पन्न होगा तो भारतीय संस्कृति चूंकि पिता प्रधान पक्ष होता है और संतति प्रधान है, पुत्र प्रधान संस्कृति है, ऐसे में पितरों को पिंडदान देने के लिए ऐसे ही वर्ण संकर लोग मिलेंगे और हमारी कुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी।
आप विचार करें, अर्जुन कितनी गहराई तक जाकर के अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। ऐसी ही समस्याएं हमारे जीवन में भी आती हैं और हम उन अपनी समस्याओं का विचार करके हर तरह से उस पर मनन चिंतन सब कुछ करने के उपरांत अंत में जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की शरण ली है, हर अर्जुन को अगर समस्याएं आए, थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम अर्जुन हैं और हमारे समक्ष समस्याएं आ रही हैं, तो हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। जिस तरह से प्रभु के समक्ष अर्जुन ने समर्पण किया और प्रभु ने उनको अपनी भक्ति का मार्ग बताया। समर्पण का भाव कितना ऊंचा भाव आगे चल करके मिलेगा। अभी तो संवाद चल रहा है, अभी तो समस्याएं चल रही है अर्जुन की, किस तरह की समस्या उनके जीवन में आई हुई है और वो उसका सामना कर रहे हैं। निरंतर हम लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए परिस्थितियों के थपेड़ों से, जो संकट काल की परिस्थितियां हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव जीवन के दो पक्ष हैं। सर्वजन जरो विनाश है जिंदगी के ओर छोर, नए पुष्प खिलते पुराने मुरझाते हैं। अजीवन की वो पत्रिका में ऊंच नीच भूमि आती, किंतु पुरुषार्थी सतत बढ़ते जाते हैं। अर्जुन की तरह पुरुषार्थी बनिए, सतत बढ़ते रहिए। यही जिंदगानी की धारा पे सुख दुख दुई नौ दुई कगार, एक पे दुख के रेता है, दूसरे पर सुख के है बाजार। जे दुख के भय से भाग चले तो ऊ गृहस्थ अज्ञानी है। सुख दुख दुई नौका पार करे तो समझो सफल जवानी है। सुखे दुखे समो कृत्वा लाभो लाभ जय। बाद में आपको श्लोक मिलेगा, भाव मैं अभी से ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए मित्रों, हम 42वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 42वें श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि दोषई अरे तई कुलाग्ना नाम वर्ण संकर कई, दोषे रे तई कुलग्ना नाम वर्ण संकार कई। उत्पद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माभिश्च शाश्वतः। ये जो दोष है, शंकर वर्णी दोष है, ये जब परिवार में उत्पन्न हो जाएंगे तो इनके संकारकई, इनके साथ मिल जाने से कारण उत्पन्न हो जाएगा। और वो कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? वो धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति का जो धर्म है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और जब जाति वर्ण व्यवस्था नष्ट होगी तो हे प्रभु, जो शाश्वत कुल धर्म चल रहा है वह विनष्ट हो जाएगा। शाश्वत कुल धर्म क्या है? शाश्वत कुल धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। दोषै हरे तैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। हे प्रभु, एतैः दोषैः कुलघ्नानां
परिवार के नष्ट करने वाले इन दोषों के आ जाने से, अर्थात वर्ण संकर की संतानें आ जाने से, कारकई इन कारणों से उस्याद्यन्ते जाति धर्मा, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और यही नहीं, कुल धर्म जो शाश्वत है, परिवार की मर्यादा है, परिवार की निधि है, अमूल्य धरोहर है, वह भी नष्ट हो जाती है। प्रभु, इस कारण से हम युद्ध करने में असमर्थ हैं। अर्जुन बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देते हैं, परंतु मित्रों, जहां तक जाति धर्म की बात आती है, केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों का, वनस्पतियों का, इस पृथ्वी पर कण कण में, जर्रे जर्रे में प्रभु का वास होने के कारण सबका धर्म है। यहां तक कि एक व्याध, एक चातक पक्षी को अपना निशाना बनाता है और उसको घायल कर देता है, वो गंगा की जलधारा में जाकर के घायल होकर के पड़ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि चातक पक्षी के कुल की मर्यादा है, वह स्वाति नक्षत्र की बूंदों का ही पान करता है और अपनी चोंच को दाब लेता है। पूर्ण सलिला भगवती भागीरथी गंगा के पावन जल को भी वो अपने मुंह में आने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसके कुल की मर्यादा नष्ट होती है। मित्रों, मारा बधिक पपीहरा, गिरा गंग विच जाय, चोंच दावी जल ना पिए, निज कुल धर्म नसाय। ये भारत का पक्षी है, तो भारत वंश का क्या होगा, उसकी मर्यादा कितनी गहराई तक होगी, आप समझ सकते हैं। यह है भारतीय संस्कृति के स्वरूप, भारतीय संस्कृति के धरोहर और भारतीय संस्कृति के अमूल्य रत्न। मित्रों, आज यहीं पर मां भगवत गीता की कथा विराम लेती है। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।